नमस्कार दोस्तों। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कई ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में देश के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत सरकार के द्वारा कितने प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं और उनके महत्व क्या हैं। इन अवार्ड को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है सिविलियन अवार्ड, जिसे नॉन गैलेंट्री अवार्ड भी कहते हैं, और दूसरा है मिलिट्री अवार्ड, जिसे गैलेंट्री अवार्ड भी कहते हैं। इन दोनों अवार्ड्स के अलावा और भी कई नेशनल अवार्ड से लोगों को सम्मानित किया जाता है। तो आइए एक एक करके हम उन सबको जानेंगे। सिविलियन अवार्ड कई प्रकार के होते हैं। इनमें पहला है भारत रत्न। यह पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। यह मानव के द्वारा किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम क्रम के प्रदर्शन की मान्यता में प्रदान किया जाता है। अभी तक टोटल 48 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें से कुछ प्रसिद्ध लोग हैं: सीवी रमन, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, बीआर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम, अमर्त्य सेन, बिस्मिल्ला खान, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर और प्रणब मुखर्जी। इन सबके अलावा और भी कई लोगों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। इस लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार की भी शुरुआत 1954 में हुई थी। हर वर्ष रिपब्लिक डे के अवसर पर कुल 120 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पिछले वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण पद्म पुरस्कार को स्थगित करना पड़ा था। यही कारण है कि इस वर्ष 2020 और 2021 के पुरस्कार विजेताओं को एक साथ सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार भी 3 कैटेगरीज के होते हैं। पहला है पद्म विभूषण, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। दूसरा है पद्म भूषण, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और तीसरा है पद्मश्री, जो कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो आइए हम पद्म पुरस्कार के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इस लिस्ट के बारे में जानेंगे। पद्म अवार्ड्स के वेबसाइट पर आते ही सबसे पहले हमें दिख रहा है नॉमिनेशन योर हीरो फॉर #PeoplePadma 2022। इस बटन पर क्लिक करके आप भी इस नॉमिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2015 से पहले इस अवार्ड के लिए सेंट्रल तथा स्टेट गवर्नमेंट के मंत्रियों के द्वारा रिकमेंडेशन किया जाता था। इस वर्ष जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री शिंजो अबे, प्रसिद्ध सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम, डॉक्टर बैले मुनप्पा हेगड़े, साइंटिस्ट श्री नरेंद्र सिंह कपानी, मौलाना वहीउद्दीन खान, आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल और उड़ीसा के आर्टिस्ट श्री सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इस लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल में सेव कर लीजिए। 2020 में जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, एमसी मैरी कॉम, चुन्नीलाल मिश्रा, श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2020 में कई दिग्गज और महान हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मगर इनमें से कुछ अवार्ड्स मेन हाइलाइट्स में थे, जैसे तुलसी गौड़ा, जिन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है। हरिकला हजब्बा, जो एक फल विक्रेता होते हुए भी शिक्षा के महत्व को समझते हुए ज़रूरतमंद बच्चों के लिए एक स्कूल का निर्माण कराया। और मोहम्मद शरीफ, जिन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर 25,000 से ज़्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया। इन सबके अलावा 2020 के अवार्ड में कंगना रनावत को पद्मश्री देने पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। दोस्तों, अब आते हैं मिलिट्री अवार्ड्स पर, जिसे गैलेंट्री अवार्ड भी कहा जाता है। मिलिट्री अवार्ड्स की शुरुआत 26 जनवरी 1950 में हुई थी। मिलिट्री अवार्ड्स 2 प्रकार की होती हैं, एक है वॉर टाइम मिलिट्री अवार्ड और दूसरी होती है पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड। दोस्तों, इन दोनों के बीच में भी आपको डिफरेंस बता दूं। वॉर टाइम मिलिट्री अवार्ड उन बहादुर सैनिकों को मिलता है जिन्होंने किसी वॉर में अपने वीरता का प्रदर्शन किया हो, और पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड उन बहादुर सैनिकों को दिया जाता है जिन्होंने काउंटर इंटरजेंसी ऑपरेशन या किसी आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरता दिखाई हो। वॉर टाइम मिलिट्री अवार्ड में सबसे पहले आता है परमवीर चक्र, जिसे भारत का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कहा जाता है। यह अवार्ड ब्रिटेन के विक्टोरिया क्रॉस के इक्विवेलेंट होता है। वहीं दूसरी तरफ पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड में अशोक चक्र सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है। इसके बाद वॉर टाइम में दूसरे नंबर पर महावीर चक्र और पीस टाइम में कीर्ति चक्र। उसी तरह वॉर टाइम में थर्ड पर आता है वीर चक्र और पीस टाइम में शौर्य चक्र। अब तक लगभग 21 सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। उनमें से कई वीर सैनिकों के बारे में आपने सुना होगा। इनमें से कई सैनिकों के ऊपर बॉलीवुड में मूवी भी बन चुकी है। इसी तरह कई और बहादुर सैनिक, जैसे महाराष्ट्र पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले हो या एनएसजी कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, इन सभी ने भारतीय नागरिकों की रक्षा के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिसके लिए इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। खेल रत्न अवार्ड। कुछ वर्ष पहले तक इस अवार्ड का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, जिसे अभी बदल दिया गया। इसके बाद अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड यह एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को दिया जाने वाला अवार्ड है।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए दिया जाता है। हाल ही में कई ओलंपिक विजेताओं और पैरालंपिक खिलाड़ियों और उनके कोच को विभिन्न अवार्डों से सम्मानित किया गया। इन सब के अलावा भी कई नेशनल अवार्ड अलग अलग फील्ड्स में दिए जाते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से अगली किसी वीडियो में उन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि फ्यूचर में मैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ तो प्लीज़ लाइक बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपने सुझाव दीजिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।